मैं अभी जौनसार बावर वैली में उत्तराखंड में और ये गांव का नाम है लाखा मंडल। ये बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा लाखा मंडल के बारे में। हम यहाँ पे घूमने आए हैं, एक्चुअली पिछले शाम को ही पहुँचे हैं। लाखा मंडल जैसे नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, लाखा मंडल यहाँ पे कौरवों ने पांडवों को मरवाने के लिए, जान से मारने के लिए एक लाक्षागृह का निर्माण कराया था। और यहीं पे है वो जगह, नज़दीक जैसे ही है मेरे। और यहाँ पे शिवलिंग, बहुत सैकड़ों शिवलिंग पाए जाते हैं जहाँ पे भी आप देखेंगे। और ये है हमारे डीएम सर ब्रश करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे हर जगह देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल, जैसे कहीं शिवलिंग हो गई, कहीं पत्थर हो गया, ऐसा कि जैसे आप लोग को दिखाता हूँ मैं। ये हम जहाँ पे खड़े हैं, ये देखिए आप, यहाँ पे नीचे एक हिस्टोरिकल स्टोन है। देखो क्या बनाया हुआ है, चक्कर जैसा बनाया हुआ है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ये है जौनसार बावर वैली में। शायद यहाँ पे बहुत कम ही टूरिस्ट आते हैं, अनएक्सप्लोर्ड जगह लग रही है ये। हम यहाँ पे रुके हैं नीचे, ये हमारी गाड़ी लगी है। एंड और ये देखिए, ये हमारा रूम है। इस रूम में हम 6 बंदे रहे हुए थे, 4 यहाँ पे सोए हुए थे, 2 यहाँ पे सोए थे। ये हमारे नेगी जी है, और ये जुब्बल सिंह हैं, और ये हमारे मनीष भाई है। ये है कनेवरा से, ये अपने भाई साहब है। और ये है हमारे प्लानर, हाँ, माही भाई है ये। और ये बहुत ही खतरनाक बंदे हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी नाती है, शाम को ये भी मैं डालूंगा इनसे लेके, शाम को आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। ये देखिए, देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है बाहर, घर के बाहर अपने चिड़ियाओं के लिए। देखो कितने घोंसले लगाए हुए, देखो आप। इन पे चिड़िया तो मेरे को एक भी नहीं दिखी, घोंसले बहुत है लेकिन। और आप लोगों को एक छोटी सी बकरी का मैं दर्शन करवाता हूँ। ये बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी बकरी है, यहाँ पे सोई हुई। और ये रात से ही यहीं पे है। अब पता नहीं, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कुत्ते बिल्ली नहीं पालते, ये वैसे ही बकरियां पालते हैं, बकरियां। खेल रहे हैं हम यहाँ पे प्लेइंग कार्ड, थोड़ा सा सुबह एंजॉय करने के लिए। कुछ भी नहीं आया होगा, नो आ रहा है। देखो इन्होंने चालाकी कर दी। तो हम है रेडी नहा धो के, और हम जा रहे हैं अब अपने डेस्टिनेशन की ओर। सारे तैयार हो चुके हैं। ये हमारे भाई लोग पूरी तरह रेडी है। यहाँ पे रुके थे देवभूमि रेस्टोरेंट एंड लॉज। ये टॉप में हमारा कमरा था, बहुत ही सुंदर। ये भाई साहब है, इन्होंने जो ये चश्मा लिया हुआ है, ये कहाँ से लिया हुआ है, ये कौन सी कंट्री से लिया हुआ है? कुवैत से लिया हुआ है। और ये थोड़े से कुवैती जैसे लग रहे हैं। चले, ये शेख साहब है हमारे कुवैत से। ये देखिए सारे रेडी है। एंट्री स्टाइल। ये देखिए पत्थर की पौड़ियाँ लाखा मंडल गांव में। और ये है बहुत ही प्राचीन मंदिर। अब ये शिव जी का मंदिर है कि किस चीज़ का मंदिर है, अभी हमें पता नहीं है। थोड़ी देर के बाद हम पता करेंगे कि किस चीज़ का मंदिर है। और ये यहाँ पे बैठे हैं पुजारी साहब, हम इनसे पूछते हैं कि कौन से देवता का मंदिर है, किस चीज़ का मंदिर है। कौन, किस चीज़ का मंदिर है? भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। अच्छा, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। और भैरव इष्ट है। अच्छा अच्छा, यहाँ पांडवों ने भगवान शिव की स्थापना की है। अच्छा। ये देखिए माता पार्वती के चरणों के निशान, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए बहुत बड़ा ये पत्थर है, और इस पत्थर पे बने हुए हैं ये। हम अंदर से बाहर आ चुके हैं। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए हमने ज़्यादा वीडियोग्राफी अंदर करी नहीं। और माता पार्वती के चरणों के निशान तो मैंने ले लिए थे,
और ये देखिए नंदी महाराज इतनी सुंदर। देवता विराजमान की और परिसर में 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना हुई पांडवों द्वारा। अंदर आपने भगवान शंकर जी के दर्शन किए। तो यहाँ पांडवों ने 4 युग के ज्योतिर्लिंग सतयुग के अंदर विराजमान है, जिसकी खोज गाय माता ने की। नदी पार से गाय आती थी, अंदर शिवलिंग पर अभिषेक पूजा करती थी। वो सतयुग का ज्योतिर्लिंग है। भगवान राम जी के समय का ज्योतिर्लिंग त्रेतायुग का भगवान राम जी ने या तो रामेश्वर में भगवान शिव की स्थापना की है। त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग या इस स्थान पर देखिए आप, ये राम जी के समय का त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग भगवान राम जी के समय ऐसा ही रामेश्वर में विराजमान किया पांडव ने। भगवान राम जी ने त्रेतायुग में रामेश्वर में और ये पांडव द्वारा स्थापित। ये द्वापर का ज्योतिर्लिंग जब कृष्ण जी का अवतार हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद है, तो पांडवों ने हरे में शंकर को विराजमान किया। कल युग का जो ज्योतिर्लिंग वो आगे है, जिस पर आप लोग जल चढ़ाएंगे। लोग हार गए थे राक्षसों से, उस राक्षस में इतना बल था, उन्होंने देवताओं को हरवा दिया। फिर माँ दुर्गा को अपना रूप धारण करना पड़ा और इसने इस राक्षस का वध किया। तो तभी इस माता का नाम माँ महिषासुर मर्दिनी पड़ा। महिषासुर जो राक्षस था ना, वो बड़ा बलवान था, उन्हें देवताओं को हरवा दिया। इस माता ने इस राक्षस का वध किया, तभी इस माता का नाम माँ महिषासुर मर्दिनी पड़ा। और यहीं पर पांडव को जलाने के लिए जो लाक्षागृह बनाया कौरवों ने, वो ये स्थान है। यहाँ पर लाक्षागृह बनाया था, और जब आग लगाई तो ये उस समय के पत्थर हैं लाक्षागृह, ये जो जले हुए पत्थर है ना जी, ये लाक्षागृह के पत्थर। ये 2 द्वारपाल हैं, यहाँ से सुरंग बनाई विदुर जी ने। आपको एक नीचे गुफा मिली, पांडव गुफा रोड पर, आपके इधर से आया। नीचे एक पांडव गुफा है। उस गुफा के अंदर जब आप लोग प्रवेश करेंगे, उसमें एक छोटा सा शिवलिंग है। उस शिवलिंग पर कुदरती अभिषेक होता रहता है। और ये वो जगह है, यहाँ से सुरंग बनाई विदुर जी ने। इसी रास्ते पांडव को अंदर ही अंदर उस गुफा में बाहर निकाला है। सतयुग में दक्ष राजा के यहाँ जब यज्ञ हुआ, दक्ष राजा जी ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, अपनी बेटी सती माता को नहीं बुलाया। सती माता जब पिता के घर जाती है, तो पिता के घर में बेटी का अपमान हो जाता है, तो जो यज्ञ हो रहा था उसमें भस्म हो जाती है। फिर भगवान शंकर जी को जब पता लगा, उन्होंने अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए। तो सतयुग में ये दोनों वीरभद्र बनते हैं। जब भगवान राम जी का अवतार हुआ, तब ये दोनों जय विजय बन जाते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल बनते हैं। इस कलयुग में ये देव बनते हैं, और ये दानव, इनके देखिए कंकाल है, मस्तक पर दिख रहे हैं आप, ये देखिए ये कंकाल बना हुआ है। इस लाखा मंडल में हमारे 24 गांव आते हैं। थोड़ा आप ध्यान लगाइए, 24 गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, उनको यहाँ रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर जैसे जल का छीड़ा मारा, वो व्यक्ति 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथ उसकी पितृ पूजा होती थी, तब उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती। तो यहाँ के दर्शन करने से आप लोगों के जो पूर्वज हैं, उनको परम वैकुंठ की प्राप्ति होती है और आपकी यात्रा यहाँ सफल होती है। पांडव को लगता है पितृदोष, तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं धर्मराज जी को कि आप भगवान शिव की स्थापना करो। तब पांडव यहाँ आए, उन्होंने मंदिर बनाया पांडव ने। ये 5 भाई पांडव सामने विराजमान है, आप लोग आइए। और परिसर में यहाँ पांडव ने, इसमें एक लेख भी है, 14 लाइनों का लेख है। एक संत जी यहाँ आए थे, उस संत ने उस लेख को पढ़ा। जब वो बोलने वाला था, तब उस संत के प्राण निकल गए। अभी तक उसका उल्लेख नहीं हो पाया, जो यहाँ लेख रखा हुआ है। तो अब आप आगे आइए, आगे जाके लाक्षागृह है, कौरवों ने बनाया था ये पांडवों को मरवाने के लिए। ये देखिए अवशेष। साथ में इसकी खुदाई हुई, तब ये शिवलिंग इस जगह निकले। ये जमीन के अंदर पहले दबे में थे, ये यहाँ निकले खुदाई करके। ये देखिए आपको दिख रहे हैं, ये तीनों देव भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देव यहाँ विराजमान हैं। और ये शिवलिंग है। इसी प्रकार 100 मीटर में आज भी खुदाई होती है, तो इस प्रकार के शिवलिंग निकलते रहते हैं, जैसे हम विराजमान हैं। ये 2007 में निकले हैं। कष्ट दूर होते, मनोकामना पूर्ण होती। अब आप वहाँ से जल ले लीजिए और आइए, इस पे अभिषेक कीजिए आप लोग। पहले दूध ये देखो, 3 बार आचमन का विधान बताएगा इसका। परिवार के मेरे मिलात मृत्यु मक्षिण मानता ओम त्र्यंबक निजाम में सुगंधी पुष्टिवर्धन परिवार के मेरे मिलात मृत्यु मक्षिण मानता ओम त्र्यंबक निजाम में सुगंधी पुष्टिवर्धन परिवार के मेरे मिलात मृत्यु मक्षिण मानता ओम त्र्यंबक निजाम में सुगंधी पुष्टिवर्धन
उर्वारुक में वंदनाथ मृत्युर मोक्षित मामता ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक में वंदनाथ मृत्युर उर्वारुक में वंदनाथ मृत्युर मोक्षित मामता ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक में वंदनाथ मृत्युर। ये देखिए ये भी शिवलिंग है और ऐसे ऐसे यहाँ पे हजारों पत्थर है और ये शायद ये जो है ये मंदिर के टॉप में रखा जाता था ये पत्थर, जो ये इस प्रकार का पत्थर होता था। देखो बीच से ये जो पत्थर है ये लाल हो रखे हैं क्योंकि आग जब लगाई थी लाक्षागृह में तो उस वजह से ये पत्थर यहाँ पे लाल हो रखे हैं। जो सीधी पार निकलती आपको दिखाई जाएगी आगे। और यहीं से ही गए थे जो पांडव है वो यहीं से उनको विदुर ने भगाया था इस जगह से। ये देखिए जो ये गोल पत्थर है इस जगह से ये गुफा बनी हुई है और वो जाके पार जाके कहीं निकल। यहाँ पे अगर ये 24 गांव में से कोई भी व्यक्ति मरता था तो यहाँ पे रखते थे इस जगह पे नीचे और उसके ऊपर गंगा जल और यमुना जल छिड़कते थे और वो 2 पल के लिए जिंदा हो जाता था। ये देखो आप, ये भी कितना विचित्र बात है, विश्वास नहीं किया जा सकता इसी बात पे, लेकिन ऐसा होता है यहाँ पे रियलिटी में, ये सच्चाई है। ये है हम जा रहे गुफा की और यहाँ पे बहुत ही प्राचीन गुफा है। ये तो यहाँ पे रखी देखो बेचने के लिए बालड़ी जैसी। ये हमारे कड़वे करेले की खेती है। ये मैं पिछली बार आया था तो मैंने कड़वे करेले भी जीते। ये है करेला। करेला ये सारी चीजें हमें रास्ते में नजर आ रही है। जो रास्ता है रेलिंग के साथ साथ अपना बंदे निकालने का भी काम चल रहा है ना अंदर। आप लोग आओ दर्शन करो अपने। ये है बाबा जी यहाँ पे। ऊपर आ जाओ, तुम क्यों खड़ा है खंबा जैसे? कौन? अरे नहीं अच्छा मैं देख रहा पीछे बोल रहे हैं आप, पीछे तो कोई देखिए पानी कहाँ है? अनाज। ये है यहाँ पे शनिदेव महाराज विराजमान। देखिए सब तो बांधा हुआ ही मिर्याता और पत्थर सब लगा हुआ है, सीमेंट अच्छा, से ज्यादा मजबूत है। ये देखिए धान रखा हुआ है यहाँ पे गुफा में। देखिए ये देखिए 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 बहुत ही दर्शन हो गए। कि इसका शुद्धिकरण किया जाए तो इसमें सभी को आना पड़ेगा, सभी का सहायता भी चाहिए। लाक्षागृह से बाहर से गुफा है, पांडव इसी रास्ते से बाहर निकले थे लाक्षागृह से। यहाँ पे लगी हुई थी। क्यों नहीं लगाओ दोनों साइड। तुम तो बच्चे से भी बड़े बच्चे हो, बड़ी नटखटी कर रहे हो तुम। जय इनके कन कन में शिव बसे है। हाँ जी हाँ जी। आओ सब आ जाओ। कान में लगाने चाहिए थे ऐसे।